नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़े थे शीट मेटल, ठीक है। इसका आज पार्ट 6 है। आज की क्लास के अंदर अपना नया टॉपिक है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के बारे में अपने पढ़ेंगे। आज की क्लास के अंदर अपने सोल्डरिंग क्या होती है, सोल्डर और सोल्डरिंग आयरन के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। अपना टॉपिक है सोल्डर। देखो सोल्डर क्या है। सोल्डर एक फास्टनर है, ठीक है ना। पार्टों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो सोल्डर क्या होता है, तो सोल्डर अपना जो पार्टों को जोड़ते हैं अपने, तो सोल्डर आयरन के द्वारा एक तार साथ में यूज किया जाता है, ठीक है, जिसको पिघला के दो पार्टों को जोड़ते हैं। तार है या फिर कोई शीट वगैरह, उसको जोड़ते हैं। तो जो तार उसके अंदर जो यूज करते हैं उसी को अपने बोलते हैं सोल्डर, ठीक है। और जिस औजार के द्वारा अपने उस तार को गर्म करके पिघलाते हैं, उस औजार को अपने कहते हैं सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में सोल्डरिंग फिलर पदार्थ सोल्डर कहलाता है। जैसे अपने वेल्डिंग के अंदर क्या कर रहे थे, वेल्डिंग कर रहे थे तो एक रोड यूज कर रहे थे जिसको अपने फिलर रोड कह रहे थे, ठीक है ना। तो इसी के अंदर अपने क्या करते हैं, एक तार यूज करते हैं उसी को अपने कहते हैं सोल्डर, ठीक है। तो सोल्डर जो अपने फिलर पदार्थ यूज करते हैं उसी को बोलते हैं सोल्डर, ठीक है। तो सोल्डर है वो टिन और लेड से बनाया जाता है। टिन और लेड से सोल्डर बनाया जाता है। सोल्डर बनाते हैं, ठीक है। टिन और लेड को आपस में मिला के सोल्डर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसका गलनांक। तो टिन का गलनांक होता है 231.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, 231.9 डिग्री सेल्सियस। और लेड का गलनांक होता है 327.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह है इसका गलनांक। फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो अपना सोल्डर होता है, उसका अनुपात होता है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सोल्डर। इसका अनुपात होता है 63:37। कितना होता है, 63:37। 63 तो क्या होता है अपना, टिन होता है। 63 तो टिन हो गया और 37% हो गया लेड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इस वाले अनुपात का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका गलनांक होता है 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक कितना होता है, 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। यह है इसका गलनांक। इसके अलावा टिन और लेड, टिन लेड के अलावा
टिन लेड के अलावा अपने क्या करते हैं, टिन के साथ में अन्य धातु मिलाकर भी अपने क्या करते हैं, फ्लक्स इसका सोल्डर का निर्माण अपने करते हैं। ठीक है, अलावा विभिन्न धातुओं के साथ भी टिन सोल्डर बनाए जाते हैं, टिन सोल्डर बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना सोल्डर का इंट्रोडक्शन। अब अपने देखेंगे सोल्डर के प्रकार, सोल्डर के कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके बारे में अपने जानेंगे। सोल्डर के प्रकार, तो सोल्डर के अपने मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तो कठोर सोल्डर और दूसरा नरम। ठीक है, एक तो सॉफ्ट और दूसरा हार्ड। पहला होता है कठोर सोल्डर, कठोर सोल्डर एक अपना क्या होता है, एलॉय होता है। किस किस का, तो ये इसमें तांबा, टिन, सिल्वर, जिंक, कैडमियम और फास्फोरस। फास्फोरस के एलॉय हैं। ठीक है, किस किस का एलॉय होता है ये, तांबा, टिन, सिल्वर, उसके बाद में जिंक, कैडमियम, फास्फोरस के एलॉय होते हैं। ये किसके लिए यूज होते हैं, तो ये भारी धातुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भारी धातुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका गलनांक। तो इसका गलनांक है वो होता है 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, उसके बाद में इसका उपयोग तो इसका उपयोग है वो तांबा, पित्तल या फिर लोहे के टुकड़ों, ठीक है, या फिर तार या फिर केबल्स को जोड़ने के लिए टांके लगाए जाते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अपने कहाँ करते हैं, तांबा, पित्तल, लोहे, इनके जो टुकड़े होते हैं या फिर तार है, केबल है, ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कठोर सोल्डर का। ठीक है, अब देखेंगे कठोर सोल्डर है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो कठोर सोल्डर अपने दो प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर पहला आता है स्पेल्टर सोल्डर, स्पेल्टर सोल्डर होता है, इनको 3 अनुपातों में बनाए जाते हैं। यह 3 अनुपातों में
3 अनुपातों में बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जॉब की आवश्यकता के अनुसार ये यूज किए जाते हैं और जॉब की आवश्यकता अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये बाजार के अंदर छड़ के रूप में उपलब्ध होते हैं, रोड के रूप में ये मिलते हैं। ये बाजार में छड़ के रूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब 3 अनुपात बताए थे, कौन कौन से देखो। पहले के अंदर आता है तांबा। तांबा होता है 50% प्लस इसके अंदर मिलाएंगे जिंक। जिंक कितना मिलाएंगे, तो जिंक भी 50% मिलाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला अनुपात। दूसरा आता है तांबा, तो इसके अंदर कितना हो गया 67% और जिंक की मात्रा इसके अंदर है 37%। ठीक है, ये हो गया दूसरा अनुपात। तीसरा होता है इसके अंदर तांबा रहेगा 50% और उसके बाद में जिंक होता है 37% और उसके बाद में इसके अंदर 13% टिन भी मिलाया जाता है। ठीक है, 50% तांबा, जिंक रहेगा इसके अंदर 37% और उसके बाद में 13% टिन इसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, फिर आता है इसका उपयोग। तो इसका उपयोग अपने जो प्लम्बर है या फिर जो सीट मेटल कार्य है, इनके अंदर ब्रेजिंग करने के लिए स्पेक्टर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लम्बर या सीट मेटल कार्यों में ब्रेजिंग करने के लिए। ठीक है, ये अपना पहला हो गया स्प्लेटर सोल्डर, जो कि कठोर सोल्डर के अंतर्गत आता है। उसके बाद में सेकंड आता है सिल्वर सोल्डर। सिल्वर सोल्डर, सिल्वर सोल्डर, सिल्वर सोल्डर है, सिल्वर सोल्डर है, इसका जो गलनांक है वो स्प्लेटर सोल्डर की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसका गलनांक स्प्लेटर सोल्डर की तुलना में कम होता है। ठीक है, इसका उपयोग है वो सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि की सोल्डरिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि के लिए करते हैं। ठीक है,
ये हो गया अपना सिल्वर सोल्डर। उसके बाद में अपना सेकंड आता है नरम सोल्डर। पहला था कठोर, उसके बाद में सेकंड आता है नरम सोल्डर या फिर सॉफ्ट सोल्डर। नरम सोल्डर है ये टिन, लेड, एंटीमनी, तांबा, कैडमियम और जिंक। इसका क्या होता है, ये एलॉय होता है, ठीक है, का एलॉय होता है। ठीक है, किसका एलॉय होता है ये? जिंक, लेड, एंटीमनी, तांबा, कैडमियम और जिंक का ये एलॉय होता है। ठीक है, ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये तो ये हल्की धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है। जो हल्की धातुओं के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो गलनांक होता है, गलनांक 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। इसका उपयोग अपने पतली शीटों या फिर छोटे पुर्जों के लिए करते हैं। पतली शीटों, छोटे पुर्जों के लिए करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना नरम सोल्डर। नेक्स्ट, इसके बाद में अपने देखेंगे सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन सोल्डरिंग आयरन क्या होता है? तो सोल्डरिंग करने के लिए जो अपने ये प्रोसेस करेंगे इसी को बोलते हैं अपने सोल्डरिंग। ठीक है, तो सोल्डरिंग करने के लिए जिस औजार की सहायता से सोल्डर को पिघलाया जाता है उस औजार को अपने कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है सोल्डरिंग आयरन का। ठीक है, सोल्डरिंग करने के लिए जिस औजार के द्वारा सोल्डर को पिघलाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। उसे सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। ठीक है, जो अपने औजार यूज करते हैं उसको सोल्डर नहीं कहते हैं, जो औजार यूज करते हैं उसको तो सोल्डरिंग आयरन कहते हैं, और जो अपने तार यूज करते हैं साथ में जो पिघल के वहां पे जुड़ जाता है उसको बोलते हैं अपने क्या? सोल्डर। ठीक है, और इसको बोलेंगे सोल्डरिंग आयरन। तो इसके अंदर इसके अपने देखेंगे भाग, इसके भाग देखो, ये इसका होता है कोर। ठीक है, जो कि सोल्डरिंग के समय काम आता है। ठीक है, जो सोल्डर है उसको पिघलाने का काम करता है। और ये इसका होता है हेड, और इस भाग को अपने बोलते हैं सैंक। ठीक है, और पीछे एक हैंडल लगा रहता है जिसके द्वारा इसको पकड़ा जाता है। ठीक है,
सबसे पहला भाग है इसके अंदर कोर। तो कोर है वो हेड के नीचे का भाग होता है, जो कि अंग्रेजी के वी अक्षर के समान दिखाई देता है। वी अक्षर के समान दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया इसका कोर। उसके बाद में सेकंड है हेड। हेड हेड है वो हेड फोर्ज तांबे का बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो तांबा होता है वो ताप का अच्छा सुचालक होता है। क्योंकि तांबा ताप का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट भाग आता है सैंक। ठीक है, तो सैंक है वो बीच का भाग होता है जो कि लोहे का बना रहता है। सैंक मध्य भाग है जो लोहे का बना होता है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट अपना भाग आता है कौन सा? हैंडल। तो हैंडल है, इसको लकड़ी का बनाया जाता है क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इसको पकड़ के सोल्डरिंग आयरन को यूज करते हैं। यह है लकड़ी का बना होता है। ठीक है, ये हो गया अपना सोल्डरिंग आयरन। अब देखेंगे सोल्डरिंग आयरन है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। सोल्डरिंग आयरन के प्रकार। तो सोल्डरिंग आयरन के अपने मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन। यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन। यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसकी जो बिट होती है इसको ब्लो लैंप या भट्ठी से गर्म किया जाता है, फिर ये क्या करता है, सोल्डर को पिघलाने का कार्य करता है। ठीक है, वे आयरन जिनकी बिट को ब्लो लैंप या भट्टी से ब्लो लैंप या भट्टी से गर्म किया जाता है, उन्हें
यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। अब इसके भी प्रकार हैं, तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हैचेट प्रकार। हैचेट प्रकार, ठीक है। हैचेट प्रकार, हैचेट प्रकार है, इसको अपने देखेंगे तो इसका ये वाला भाग ये त्रिभुज के आकार का दिखाई देता है, जो कि सोल्डर को पिघलाने का काम करता है। तो ये किस आकृति के अंदर होता है? त्रिभुजाकार आकृति के अंदर होता है। यह त्रिभुजाकार आकृति का होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है वर्गाकार नोकदार। वर्गाकार नोकदार सोल्डरिंग आयरन। इसके अंदर देखो ये वर्गाकार पीछे से स्क्वायर टाइप का रहता है और आगे से ये नुकीला हो जाता है, यानी कि ये आगे से पिरामिड के आकार का रहता है, ठीक है। यह पीछे से वर्गाकार तथा आगे से नुकीला अर्थात पिरामिड के आकार का होता है, ठीक है। ये हो गया अपना यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन के अंदर। अब दूसरा आता है वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, जो कि अपने ज़्यादा काम के अंदर लेते हैं। वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन। वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन है, इसको गर्म करने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, यानी विद्युत के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, फिर ये सोल्डर को पिघलाने का काम करता है, ठीक है। और उसके अंदर अपने क्या कर रहे थे? उसके अंदर ब्लो लैंप या फिर भट्टी के द्वारा इसको गर्म कर रहे थे, और इसमें विद्युत के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। इसे विद्युत के द्वारा गर्म किया जाता है। उसके बाद यह सोल्डर को पिघलाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सोल्डरिंग आयरन। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सोल्डर फ्लक्स। तो इसको पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।